यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के सुंदरतम शिकागो के इस पवित्रतम हनुमंत मंदिर में आप सब लोगों की पवित्रतम उपस्थिति में वैदिक वाङ्मय का सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत जी जो पंचम वेद है, श्रावण मास के पावन महीना में, ये श्रावण का महीना शिव जी का महीना है। श्रावण मास शिव जी का मास, और आज है सोमवार, शंकर जी का दिन। श्रीमद् भागवत सप्ताह प्रवचन ज्ञान महायज्ञ के द्वितीय दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। बड़ी सुंदर जगह है। हमारे यहाँ पुराणों की कथा में सबसे उत्तम जगह मानी गई है नैमिषारण्य। नाम सुना? नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेष्वविद्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। इसलिए घंटी में कोई कपड़ा बांध दो, और कपड़ा बांध के 3 घंटे के लिए जरूरी है। भक्ता की तो बहुत जरूरी है। बेचारे भगत पहुंच गए, कर रहे हैं व्यवस्था। घंटी तो बजनी चाहिए पर कथा में नहीं। 3 घंटा रोक। भागवत के प्रथम श्लोक में मंगलाचरण में केवल सत्य की वंदना की गई है। केवल सत्य को प्रणाम है। सत्यम परम धीमहि। क्यों? व्यास जी से किसी ने पूछा, आप इतना सुंदर ग्रंथ लिख रहे हैं, किसी देवता की वंदना नहीं? व्यास जी बोले, देखो नारायण की वंदना करेंगे तो फिर राम की होनी चाहिए, राम की वंदना करेंगे तो फिर कन्हैया की भी होनी चाहिए, कन्हैया की वंदना करेंगे तो भोले बाबा कहेंगे मैं डमरू बजाऊं क्या? उनकी भी करनी चाहिए। दुर्गा अम्मा बोलेंगी मैंने क्या बिगाड़ा, मेरी भी कुछ करो। फिर भैरव बाबा बैठे, थोड़ा हमारी भी वंदना करो। हमारी माताओं की एक स्पेशल देवी होती है। माताओं की स्पेशल देवी का नाम क्या बता? संतोषी मैया, बोलो जैसे स्पेशल देवी है। ऐसे सब देवताओं की मैं वंदना करूंगा तो वंदना प्रसंग लंबा हो जाएगा। इसलिए व्यास जी बोले, हमने सत्य की वंदना कर दी तो सबकी वंदना हो गई। सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही नारायण है, और सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है। दुर्गा मैया भी तो सत्य है। और एक बात बताएं, धर्म भी सत्य है। सत्य ही राम, सत्य ही कृष्ण, सत्य ही नारायण, सत्य ही दुर्गा, सत्य ही शिव और सत्य ही धर्म। धर्म ने दूर
सत्य सबसे बड़ा है। एक बात बताएं, मंदिर जरूर जाओ, आप ज्यादा नहीं तो दिन में 2 बार जरूर मंदिर जाओ, सवेरे भी जाओ, शाम को भी जाओ, परिवार के सहित जाओ, बाल गोपालों को संग लेके जाओ, बच्चे भगवान को प्रणाम करेंगे, भगवान की आरती करेंगे, मंदिर में बैठकर गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। महामृत्युंजय का आप मंदिर में बैठकर जाप करिए, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। लेकिन मंदिर में जाकर के पूजा करना तुम्हारा सफल कब है? जब तुम सत्य को जीवन में अपनाओ। तो धर्म तो सत्य है। हम 5 बार भगवान की आरती करते हैं और 10 बार झूठ बोलते हैं। दिस इज रॉन्ग। हम 50 बार भगवान को धन्यवाद देते हैं, पूजा करते हैं और 100 बार झूठ बोलते हैं। ये तो ठीक नहीं है। सत्य बोलो। सत्य संभाषण यदि आप करते हैं तो मंदिर में एक बार भी जाओगे तो भी चलेगा। मंदिर जा रहे 5 बार, क्योंकि भगवान को शब्द बोलने वाला अति प्रिय होता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अच्छा, मुझे 2001 में जब मैं पहली बार अमेरिका आया था, 25 वर्ष हो गए, तो मुझे एक आदमी ने कहा, और मुझे बड़ी भाई जगह न्यूयॉर्क में आया था पहली बार, बोले ठाकुर जी, जो यहाँ कौन हिंदू बच्चे हैं ये बड़े भोले होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, इनमें कपट नहीं है, छलछिद्र नहीं है, और दूसरी बात झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य बोल देते हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। और पूजा भले ही थोड़ा कम करते हैं, उनको बताएं तो पूरा करते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलते। ये तो सबसे बड़ा गुण है। मानव की मानवता का सबसे बड़ा गुण है सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलो। लेकिन सत्य कैसा हो? बोले प्रियम ब्रूयात्, हमारा सत्य प्रिय होना चाहिए। न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य कभी मत बोलो। मेरे सत्य बोलने से किसी को फांसी लग जाए तो, मेरे सत्य बोलने से गौ माता का अहित हो जाए तो, मेरे सत्य बोलने से कोई आदमी आत्महत्या कर ले तो वहां थोड़ा सोचो। अप्रियम सत्यम न ब्रूयात्, सत्य अप्रिय मत बोलो। अच्छा, तो किसी को झूठ ही प्रिय लगता है तो क्या झूठ बोलते जाए? कहते प्रियम च नान्यतम ब्रूयात्। किसी को झूठ अच्छा लगता है तो वही बोलते जाए। बोले नो, सोच करके बोलो, समझ करके बोलो। एष धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। बात को ध्यान से सुनना। एक सज्जन बोले, क्यों जी, सत्य यदि धर्म है तो परम धर्म क्या है? परम धर्म भी तो होता है। तो कहते हैं सत्य है धर्म और परम धर्म है भगवान की कथा। धर्म प्रोक्त
जितकैतगोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिर्तत्क्षणात्। बड़ी गजब की बात कही है। जो निष्कपटी है, निष्कपटी का मतलब जिसमें कपट नहीं है, जो निर्लोभी है जिसमें लोभ नहीं है, जो निष्कामी है जिसमें कामना नहीं है, ऐसे संतों के जानने योग्य परम धर्म है कृष्ण कथा, राम कथा। ये परम धर्म है। कथा करती क्या है? मैं विदेश में कहीं कथा कर रहा था, एक बच्चा बड़े प्रेम से सुनता कथा, इंजीनियरिंग कर रहा था। वो मेरे से बोला, हम क्वेश्चन आंसर करते हैं लास्ट में, तो वो हमसे बोला आपने जो आज स्टोरी सुनाई कृष्ण की, मेरे कहा चुप, खबरदार जो कृष्ण कथा को स्टोरी कहा। नो, स्टोरी का मतलब होता है कल्पना। भागवत स्टोरी नहीं है, भागवत कहानी नहीं है, भागवत तो कृष्ण है, भागवत तो परमात्मा है। कहानी झूठी होती है, कल्पना होती है। फिल्म की स्टोरी है, एक कल्पना की पूरी रचना कर दी, स्टोरी बन गई। भागवत की कथा, राम कथा स्टोरी नहीं है, कहानी नहीं है। ये तो प्रत्यक्ष भगवान है, जीवन को बदलती है कथा। आप 7 दिन नियम से कथा सुनो आज से, और कथा सुनते समय कोई बहुत जरूरी हो तो बीच में उठो, नहीं तो उठना नहीं है। अब यहां तो कथा 2.5-3 घंटे की कथा होती है। भारत में तो हम लोग कथा करते हैं ना, आपसे क्या बताऊं। 50 वर्ष पहले जब हमने कथा शुरू की थी तो सवेरे 8 बजे से 12 बजे तक होती कथा, फिर 2 बजे से 6 बजे तक चलती कथा, 8 घंटे रोज। फिर धीरे धीरे समय बदला, फिर कथा 3-3 घंटे हो गई, 9 से 12, 3 से 6। फिर समय बदला तो एक साथ 4 घंटे हो गए। अब भारत में हम लोग कथा करते हैं तो टाइम रहता 2 से 6 या 3 से 7 या 4 से 8, और फिर वक्ता तो स्वतंत्र होता है। कभी कभी 4 बजे कथा शुरू हुई, रात के 12 बजे तक चलती है, और सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग संगीत की स्वर लहरियों में। और हमारी कथा में तो हम संस्कृत के श्लोकों का गान ज्यादा करते हैं। आप आश्चर्य करेंगे, छोटे छोटे बच्चे संस्कृत के श्लोक मेरे संग गाते हैं। वाशिंगटन डीसी में जब कथा कर रहा था मैं, एक हिंदू टेम्पल है, बड़ा सुंदर, बड़ा अद्भुत है मंदिर, बड़ा सुंदर बना, सोने का, उसमें ऊपर कलश लगे। उसका उद्घाटन हुआ, कथा के लिए मुझे बुलाया। अब जो बच्चे यहाँ जन्म लिया, जिन्होंने माता पिता अपनी भाषा पर बहुत ध्यान नहीं दे पाए, तो बेचारे कई बच्चे हिंदी नहीं बोल पाते।
भारतीय भाषा नहीं बोल पाते, पर मैं कहता हूं बच्चों को कथा में जरूर लाओ। तो छोटे छोटे बच्चे, किशोर भी अपने माता पिता के संग कथा में आते। एक दिन मैंने पूछ लिया एक 14-15 साल के बच्चे से, हमने कहा तुमको कथा कैसी लगती? वो बेचारा बोल तो नहीं पता नहीं क्या द ग्रेट यानी क्या क्या बोले। पर उसने अपनी मां को बताया। मां बोली ये कह रहा है कि ठाकुर जी जब भागवत की कथा हिंदी में करते हैं तो वो हमारी समझ में उतनी आ तो नहीं पाती। मां हम आपसे पूछ लेते हैं, बगल में बैठ के पूछते रहते हैं। लेकिन जब ठाकुर जी संस्कृत के श्लोकों को गाते हैं, संस्कृत के मंत्रों को गाते हैं, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमारा मन करता है कि हिंदी नहीं संस्कृत ही गाते रहे 3 घंटा, तो हमें आनंद मिलता है। ये अमेरिका का बच्चा बोल रहा है। कथा जीवन को बदलती है। मैं कितने बच्चों को यहां जानता हूं, चोटी रखते हैं, चोटी तिलक लगाते हैं, कथा में माला झोली लेके बैठते हैं, माला जपते हैं। कईयों ने हमसे दीक्षा दी, प्योर वेजिटेरियन। कितने बच्चे ऐसे प्योर वेज। अभी यहां के बाद हम बोस्टन में कथा करेंगे। उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी पर बहुत विशाल आयोजन हो रहा है न्यू जर्सी के वेद मंदिर में। वो 13 अगस्त से लास्ट कथा है हमारी तरफ की। और कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन 16 तारीख को कथा में भी कृष्ण जन्मोत्सव होगा। मैं जिनके यहां रुकूंगा, मेरा शिष्य है गोकुल शर्मा, न्यू जर्सी में रहते हैं। और डॉक्टर के यहां काम करता है बच्चा। आप आश्चर्य करेंगे, इतने भाव से पूजा करता है, बड़ा कर्मयोगी है। हमारा शिष्य, उसके माता पिता भी मेरे शिष्य हैं। आप आश्चर्य करेंगे, उस घर में प्याज लहसुन भी रसोई में नहीं आता, नहीं बनता। किसी ने पूछा क्यों, तो उसने बताया प्याज खाने से पाप नहीं लगता, लहसुन खाने से पाप नहीं लगता, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता। भगवान के भोग में प्याज लहसुन नहीं बनती, वो नॉनवेज नहीं है, पर उसमें गंध आती है हल्की सी, इसलिए भगवान के भोग की थाली में प्याज नहीं परोसते। और जो चीज भगवान के भोग में नहीं, उसको हम क्यों खाएं? तुम ही निवेदित भोजन करहीं। प्याज में कई गुण भी है, हमने तो कभी खाई नहीं। और आप आश्चर्य करेंगे, हमारी अवस्था 65 की हो, 65। मैंने जीवन में कभी चाय नहीं पी। चाय का स्वाद कैसा होता हमको मालूम ही नहीं। घर में सब पीते, पीना कोई पाप थोड़े ही, चाय में दूध डालते हैं हम लोग, लेकिन आदत नहीं बचपन से। गुरुदेव के पास में रहा, बड़े अच्छे संत थे मेरे गुरुदेव, वो कभी नहीं पीते थे, तो उनकी सेवा में हम बचपन में रहे, तो हमको भी आदत नहीं हुई चाय की। हम जीवन को जैसा ढालना चाहें वैसा ढल जाता है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे, और जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। हमारे भारत के गुजरात प्रांत से आज कुछ भक्त हमसे मिलने गए। सवेरे में
10 से 11 बजे तक मिलता हूं वीर शर्मा जी के बंगले पर। बोले महाराज एक बार आप घर पधारिए, पास में ही घर है और वहीं पर प्रसाद पाइए, वहीं भोजन करिए। तो मैं थोड़ा अगल बगल झांकने लगा। मैंने कहा इनसे कैसे पूछूं, फिर भी मैंने कहा आप तो प्योर वेजिटेरियन होंगे। तो उनकी पत्नी बोली हमारे घर प्याज लहसुन भी नहीं बनता। अरे मैंने कहा तब तो मैं घर आऊंगा नहीं, सब कुछ खाऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान का भोग जहां बने, पवित्रता से भोग लगे, वो तो हम लेते ही। जैसा खाओ अन्न वैसा हो वे मन, जैसा पियो पानी वैसी हो वे पानी। भगवान की कथा परम धर्म है। और ये कथा करती क्या है? वो शिवदम, शिव कहते हैं कल्याण को। भगवान की कथा कल्याण देती है। शिवम कल्याणम ददाती थी शिवद, कल्याण देती है परमात्मा की कथा। और तापत्रयोन्मूलनम, हमारे जीवन में 3 प्रकार के पाप होते हैं। तो 3 पापों की वजह से हम 3 प्रकार के ताप भोगते हैं। ध्यान से सुनना, ये 3 ताप क्या है और 3 पाप क्या है? 3 पाप हम करते हैं मनसा वाचा कर्मणा। कभी कभी हम मन में भी पाप सोचते हैं, किया नहीं है, मन में सोचा। बड़ा महंगा चश्मा पहन के जा रहा है, बड़ी महंगी घड़ी पहन रखी है, कैसा तन के चल रहा है। भगवान करे इसका पैर फिसल जा, पैर तो टूट ही जाए। ये मन का पाप है। किसी के बारे में बुरा सोचना, ये मनसा, मन का पाप है। एक होता है वाचा, वाणी का पाप। कई लोग तो ऐसी वाणी बोलते हैं कि सामने वाला आत्महत्या कर ले, इतना कड़वा बोलेंगे। क्यों करना है सब? मीठा बोलो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। वाणी में मिठास हो। कई लोग इतना मीठा बोलते हैं उनसे प्यार हो जाता है, उनकी वाणी के मिठास पर उनसे प्रेम हो जाता है। और वाणी के मिठास जिसमें हो उसमें भगवान का दर्शन होने लग जाता है। पर वाणी से कड़वा बोलते हैं, तो ये वाचा, वाणी का पाप। और तीसरा है कर्मणा। कर्म का पाप तो सबको दिखाई देता। किसी भी जीव को मार कर काट के खा गए, ये कर्म का पाप। किसी प्राणी को मार दिया, ये कर्म का पाप है। तो 3 प्रकार के पाप जो हम करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, उसके लिए हमें 3 ताप भोगने पड़ते हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप। एक होता है दैहिक ताप। दैहिक ताप क्या है? दैहिक माने देह का ताप। जुकाम हो गया, खांसी हो गई, शरीर में तकलीफ। एक हास्य कवि कविता बोल रहा था, उन अमीरों के रोग क्या है? अमीरों के रोग हैं शुगर हो गई, कैंसर हो गया, हार्ट की बीमारी हो गई, ये अमीरों के रोग हैं। और गरीबों का रोग क्या? दांत खाद खुजली।
तो मिट्टी में सो गए, कहीं भी पड़े, कहीं भी कुछ भी है। ये देह के ताप है। एक होता दैविक ताप, देव का ताप। आपने सब व्यवस्था कर ली, खेती बोई, खेती में खाद डाला, उस पर मीठा पानी डाला, मीठा पानी खेत में डाल दिया, अन्न उगने लगा, इतना इतना अन्न उगी आया, इतने जोर से ओले पड़े, वर्षा हुई, सब चौपट हो गया। अब तुम कर लो क्या करो, आपका कोई बस नहीं है। देव का ताप है। एक होता भौतिकता, व्यावहारिकता। कभी मामा रूठ गए, कभी जीजा रूठ गया, कभी बहनोई रूठ गया, कभी बहू रूठ गई, कभी बेटा रूठ गया, कभी पत्नी रूठ गई। अब इनको मनाओ, फिर उनको मनाओ, फिर उनको मनाओ, फिर उनको मनाओ। ये व्यावहारिकता। इन तीनों तापों से विनाश यदि करना है, इन तीनों तापों को नष्ट करना है, तो गोविंद का भजन करो। ये कथा तीनों तापों को मिटाती है। तापत्रयोन्मूलनम। अच्छा, नियम से हम कथा सुनते हैं तो बड़े बड़भागी हैं। भागवत की कथा हो रही है, हनुमान जी के मंदिर में हो रही है, अच्छी बात। ठाकुर जी ने कहा 6 बजे कथा करेंगे, 5:45 आके बैठ गए। आज मैंने देखा सब भक्त लोग एकदम टाइम से आए और आकर बड़े प्रेम से कथा सुन रहे, हमसे पहले आ गए। अभी क्या हुआ, भोजन पाया, कथा होनी है 6 बजे से, भोजन करके आप थोड़ा सो गए, नींद लग गई और नींद खुली 5:45 बजे। अरे बाप रे, कथा तो हो जाएगी 6 बजे, ठाकुर जी आ जाएंगे और मेरे को तो छोड़ना नहीं है, श्रावण का महीना है, पूरी कथा सुननी है। अब क्या करें, गड़बड़ हो गया। आप अपने घर से भागे, टाइम पर पहुंच जाए। अभी आप आए नहीं, पहुंचे नहीं कथा में। आपने मन में संकल्प कर लिया कि मुझे टाइम पर पहुंचना है, तो जिस समय आपके मन में सुनने का संकल्प जगा, उसी समय भगवान आपके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। ऐसा लिखा है, सत्यो हृदयवरुध्यते पृथ्वी शुश्रूष वितक्षणा। सुनने की इच्छा मन में आते ही भगवान दिल में बैठ जाते हैं। ये भागवत की महिमा है। भागवत की महिमा बताई नैमिषारण्य की भूमि। अच्छा, नैमिषारण्य में एक गंगा बहती है, उस गंगा का नाम है धेनुमती। भारत में कई गंगा है ना, भागीरथी गंगा है, नर्मदा गंगा है, कृष्णा गंगा है, कावेरी गंगा है, धेनुमती या गोमती गंगा है, कौशिकी गंगा है। देखो 88,000 संतों की यहां मंडली है, सबकी कुटिया बनी है। उन संतों की मंडली के बीच में एक संत आ गए, उनका नाम है सूत जी। देखने में छोटे हैं, क्योंकि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? जो ज्ञान में बड़ा है। ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। शौनकादि ऋषि, उनका सूत जी, आप सुखदेव जी व्यास जी के शिष्य हो,
उम्र में आप छोटे हो लेकिन ज्ञान में बड़े हो, इसलिए हम लोगों के मन में आपसे कुछ पूछने की भावना जगी है, आपसे कुछ जानना चाहते हैं और हमें विश्वास है कि हमारी बात का आप कब्र करेंगे। मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो बालक हूं आपके लिए, फिर भी आप लोग कुछ पूछेंगे तो बताने की चेष्टा करूंगा। बोले हम लोगों ने अपने जीवन में 6 प्रश्नों को चुना है। हमारे जीवन के 6 प्रश्न हम सब ऋषियों ने अपने जीवन में चुने हैं। पहला प्रश्न है, मानव के कल्याण का रास्ता क्या है? मनुष्य के कल्याण का मार्ग क्या है? आप हमें बताइए। बल्कि मैं सीधी भाषा में कहूं तो मुक्ति का रास्ता क्या है? परिक्रमा देने से मुक्ति होती है, दिन में 5 बार नहाने से मुक्ति होती है, शिव जी पर अभिषेक बहुत करें तो मुक्ति होती है, या 30 दिन के महीना में 60 बार भूखा रहे तो मुक्ति होती है? आप बताइए। दूसरा प्रश्न, हम लोग मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो सब भगवान की प्रतिमा विराजमान है, दुर्गा मां का दरबार है, भगवान शिव जी का दरबार है, नवग्रहों का दरबार है, भोले बाबा का दरबार है, कृष्ण दरबार है, राम दरबार है। किसको पूजें, किसको छोड़ें? आप बताओ। कौन एक देवता ऐसा है जिस एक की पूजा में सबकी पूजा हो जाए? निंदा किसी की नहीं, उस एक का नाम बताइए। तीसरा प्रश्न, वेदों में भगवान का नाम है अजन्मा। भगवान का एक नाम है वेद में अजन्मा। भगवान कभी जन्म नहीं लेता। जब उसका नाम अजन्मा है तो वसुदेवस्य देवक्याम जातो यस्य चिकित्सया, वसुदेव देवकी के घर पुत्र बनकर कैसे आ गया? और यदि वो पुत्र बन के आया तो अजन्मा कहां है? और यदि वो अजन्मा है तो जन्म क्यों लिया? और यदि जन्म लेता है तो अजन्मा नाम क्यों है? ये हमारा तीसरा प्रश्न है। आप कहेंगे भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान का तो अवतार होता है। कितने होता है? प्रश्न है उनका। कोई कहते हैं 2 अवतार, कोई कहते हैं 20 अवतार, कोई कहते हैं 10 अवतार, कोई कहते हैं 24 अवतार, और कोई कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है, उनके अवतार भी अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है। पर प्रमाण तो चाहिए, प्रमाण तो देना पड़ेगा। अवतार कितने होते हैं और क्यों होते हैं? पांचवा प्रश्न ये है कि जरा शॉर्ट में बताइए, कलयुग में लोगों पर टाइम नहीं है, हर चीज फास्ट चाहिए, सरलता में चाहिए, संक्षिप्त बताइए, टाइम नहीं है। ठीक है। और अंतिम 6वां प्रश्न है, ब्रूहयोग यस्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि
स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। बड़े ध्यान से सुनना। भगवान गीता में कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। त्रेता में राम जी का अवतार हुआ और वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि 11,000 वर्षों तक राम जी अयोध्या में रहे, राज्य किया। फिर अपनी लीला पूरी करके राम जी अंतर्धान हो गए, साकेत धाम को चले गए। ठीक है। द्वापर में श्री कृष्ण आए और राम ही कृष्ण बन के आए और केवल 125 वर्ष तक कृष्ण रहे, भगवान चले गए। तो राम और कृष्ण के जाने के बाद ये धर्म की रक्षा फिर किसने की? धर्म को संरक्षण किसने किया? धर्मः कम शरणं गतः। धर्म किसकी शरण में गया बताइए? ये हमारे 6 प्रश्न हैं। एक बात कहूं, संतों के पास जाओ, विद्वानों के पास जाओ तो ये कभी प्रश्न मत करो हमारी फैक्ट्री कैसे चलेगी। नो, ये कभी प्रश्न मत करो कि हमारी शादी को 20 साल हो गए, बेटा कब होगा। ये प्रश्न कभी मत करो महाराज मॉल में हमने दुकान तो ली है पर चलती नहीं है, कुछ बता दो तंत्र मंत्र दुकान चल जा। नो, संतों के पास में बैठो तो केवल एक ही प्रश्न करो, भगवान से मिलने का तरीका बताओ, भगवान से मिलने का सहज उपाय बताओ, क्योंकि ये केवल विद्वान ही बता सकता है। बहमी मत बनो, भाग्यवादी मत बनो, कर्मयोगी बनो। ये सोचो कि कर्म से व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है। बहुत ध्यान देना, ये भाग्य नाम की चिड़िया कुछ होती नहीं है। भाग्य नाम की कोई भी चीज स्वतंत्र नहीं है। आज का कर्म ही कल भाग्य बनता है। बहुत ध्यान देना, आज हमने सत्कर्म किया तो कल सद्भाग्य बनेगा, आज हमने दुष्कर्म किया तो कल दुर्भाग्य बनेगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सुतस फल चाखा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? हम बीज बोले बबूल का, आम होगा क्या? आम पाना है तो आम की बीज बो। कर्म की बड़ी महिमा है। संतों के पास बैठो, ज्ञानियों के पास यही पूछो, गोविंद कैसे मिलेगा, कन्हैया कैसे मिलेगा। अब इन्होंने 6 प्रश्न कर दिए और इन 6 प्रश्नों के उत्तर में 7 दिन की भागवत कथा चलती है। सूत जी महाराज बता रहे हैं, अपने गुरुजनों को प्रणाम किया और उत्तर दे रहे हैं, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता यदात्मा संप्रसीदति। मानव की मुक्ति का, मानव के कल्याण का सर्वोच्च साधन, मुक्ति का एकमात्र उपाय कोई है, तरीका कोई है तो केवल भगवत चरणों की भक्ति है और कुछ नहीं है।
भगवान के चरणों में प्रेम करो, प्रभु चरणों में भक्ति करो। और ये भक्ति कैसी? अहैतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। अहैतुकी का मतलब है उसका कोई हेतु नहीं। मंदिर इसलिए नहीं जाना है कि हमारी फैक्ट्री चल जाए, मंदिर इसलिए नहीं जाना है कि घर में बेटे का जन्म हो जाए, मंदिर इसलिए नहीं जाना है यूएस का वीजा हमको जीवन भर का है सिटीजनशिप मिल जाए ना। मंदिर इसलिए नहीं जाना है कि हमको कुछ मिले, मंदिर इसलिए जाना है कि मंदिर जाना हमारा धर्म है। किसी कामना से की गई भक्ति और किसी डर से की गई भक्ति दोनों उत्तम क्वालिटी की नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना। कामना से भक्ति नहीं। हे हनुमान जी महाराज, मेरे घर में पोता हो जाएगा तो मैं तुमको सोने का छत्तर चढ़ाऊंगी। दिस इज रॉन्ग। पोता नहीं होगा तो छत्तर नहीं चढ़ाओगे। हे हनुमान जी, मेरे बेटे की जॉब लग जाए बढ़िया है तो मैं तुमको सिंदूर का चोला पहनाऊंगी। जॉब नहीं लगी तो नहीं पहनाओगे। एग्रीमेंट क्यों? ये शर्त क्यों? किसी कामना से भक्ति नहीं करनी और किसी डर से भी नहीं करनी। मैंने देखा हरिद्वार में हर की पौड़ी गए आप, गंगा जी का जल बड़ा ठंडा है। अब अमेरिका में तो नदियों में लोग नहाते नहीं है, हमारे यहाँ तो पवित्र नदियों में स्नान करते, कपड़े उतार करके रखे और जोशी गंगाओं में लगाई डुबकी महाराज ठंडी। मैं उधर खड़ा था, मैं देख रहा था तो आदमी नहाता जा डुबकी लगाता है। हे राम जी, हे शंकर भगवान, हे भोलेनाथ, हे हनुमान जी, हे दुर्गा मैया, हे सेना वाली, हे पहाड़ा वाली, पहाड़ा वाली। फिर वो क्योंकि उसको ठंडी लग रही, सारे भगवान के नाम ले लिए। डर में पूजा नहीं, भय से भक्ति नहीं। भक्ति तो इसलिए करो कि ये हमारा धर्म है, मंदिर जाना चाहिए और भगवान से कुछ मांगो मत, परमात्मा से कुछ भी मत मांगो। अच्छा एक बात बताओ, भगवान की हम पूजा करते हैं, भगवान की हम उपासना करते हैं और उसके बदले भगवान से कुछ मांगते हैं, तो क्या अपनी नजरों में हम भगवान को छोटा नहीं बना देते? भगवान से कुछ यदि हम मांग रहे हैं तो अपनी नजरों में भगवान को छोटा नहीं बनाते क्या? क्योंकि मांगा तो उससे जाता है जिसको यह मालूम नहीं आपको क्या चाहिए, और जिसको ये मालूम ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए, इसलिए आप बता रहे हैं, मांग रहे हैं, वो भगवान तो नहीं हो सकता। भगवान तो आपके दिल में बैठा भाई जी, उसे सब पता है। और एक बात आपसे कह दूं, भगवान की भक्ति के बदले भगवान से कुछ मांगोगे तो हमेशा घाटे में रहोगे, धोखे में रहोगे, खतरे में रहोगे। क्योंकि यदि भक्ति के बदले कुछ मांगते हो तो जितना मांगा है उतना ही मिलेगा, और भक्ति के बदले कुछ मांगते नहीं हो तो वो मिलेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि मांगने का हमारा अपना स्तर है, और नहीं मांगोगे तो भगवान अपने स्तर से देता है।
एक कथा आती है, कोई भगत रास्ते में जा रहा था तो उसको नारद जी मिले। नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी से कहा, महाराज जी एक बात बताओ, तीनों देवों में जल्दी खुश कौन होता है? ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों में जल्दी कौन खुश होता है? नारद जी बोले, ब्रह्मा जी जल्दी खुश होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के मंदिर ज्यादा नहीं है, एक ही मंदिर है ब्रह्मा का दुनिया में। कहाँ है बताओ? पुष्कर में। ब्रह्मा जी का स्वतंत्र मंदिर केवल एक है दुनिया में, पुष्कर। बल्कि ब्रह्मा जी का स्वतंत्र मंदिर नहीं होता, बहुत कारण है, आगे बताएंगे। इसलिए ब्रह्मा जी तो रहते हैं, कोई जरा पूजा तपस्या करे तो हम वरदान दें। भगत ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया और जो मांगे सो देते, बोले हाँ देते। अब वहां जाकर के भगत ने तपस्या करी, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। 3 महीने तक भगत ने भजन किया महाराज। ब्रह्मा जी खुश हो गए। अरे बस 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 भगत जी, बरमद्रोही, वरदान मांगो, वरदान मांगो। क्या है बाबा, क्या मांगना बाबा? आपने दर्शन दे दिया, हमको सब कुछ मिल गया। ब्रह्मा ने कहा, तुम ये सोचते हो विष्णु ही सब देते हैं? तुम ये सोचते हो शंकर ही सब कुछ देते हो? घरदानी है, अपन भी विधाता है। और तुमने 3 महीने भजन किया, 3 वरदान मांगो। 1 महीने के बदले 1 वरदान, 2 के बदले 2, 3 के बदले 3। कलयुग के भक्तों को इतनी छूट मिल जाए, बिना छूट के तो हमने भगवान की नाक में दम कर रखा। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश। 5 पैसे के कपूर की आरती करते हैं, क्या क्या नहीं मांगते। ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी दे दो। और क्यों 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 दे दो? बोले हम आरती कर रहे हैं, इसके बदले दे दो। और हम लोग इतने चतुर हैं, हम भी करते हैं। बाद में सफाई कितनी जोर की देते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कोठी कोठला से हाथ मत लगाना, भगवान की सब आपका ही। छूट मिल गई, 3 वरदान। ब्रह्मा ने कहा 3 महीने भजन किया, 3 मांगो, क्या चाहिए? भगत बोला, तो पहला वरदान ये दे दो कि मेरा मकान बन जाए, और दूसरा वर ये दे दो कि हमारी शादी हो जाए, और तीसरा वर ये दे दो कि जब चाहे तब 3 वरदान फिर मांग ले। हम लोग कलयुगी भगत हैं, कोई छोटे मोटे हैं क्या? ब्रह्मा ने हाँ, देवता लोग बस जो बोल दिया सो बोल दिया, हाँ कर दिया। लेकिन ब्रह्मा ने सोचा ये तो बड़ा चालाक आदमी है, वरदान 3 मांग लिया और आगे का रिजर्वेशन कर लिया, और ऐसे ढंग से किया कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी चले। भगत की तो सुंदर मकान बन गया, बंगलो बन गया, बंगला बन गया, शादी भी हो गई। अब अपने बंगले में सो रहा था, तर करके बड़ी जोर की आंधी तूफान बरसात आई, सब डिस्टेंबर धुल गया। ताजा डिस्टेंबर था, सब धुल गया। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा बोले क्या है? बोले पहला वर ये दे दो कि बारिश बंद हो जाए, और दूसरा वर ये दे दो मेरे बंगले पर कभी वर्षा नहीं हो, और तीसरा वर ये दे दो जब चाहूं तब 3 वरदान फिर मांगो।
ब्रह्मा बोले अजीब बात नहीं। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में पहुंचे भी नहीं थे, फिर बोला ब्रह्मा जी। ब्रह्मा वापस आए, क्या बात है? बोले बारिश बहुत हो गई थी, थोड़ा जुकाम हो गया, खांसी हो गई। पहला वर ये दे दो जुकाम खांसी ठीक हो जाए, दूसरा वर दे दो मेरे शरीर में कोई तकलीफ कभी नहीं हो, तीसरा वर ये दे दो जब चाहूं तब 3 वरदान फिर मांगू। अब उसने सोचा डॉक्टर के पास जाने की जरूरत क्या, वैद्य बुलाने की जरूरत क्या है, वकील के जाने की, आपका ब्रह्मा है तो सही, और मुफ्त में मांग रहे क्या? 3 महीना भजन नहीं किया क्या हमने? एहसान भी पूरा। ब्रह्मा जी की नाक में दम हो गया। दिन में 5-5 बार बुलाता है और बड़ी सावधानी से मांगता है, आगे का रिजर्वेशन बना रहे। ब्रह्मा रोते रोते भगवान के पास गए, मेरा पीछा छुड़ाओ। 3 महीना भजन क्या कर लिया, मेरा पैसे का नौकर बना दिया मेरे को। अरे एक बार मेरे बाप मांग के छुट्टी तो करे, रिजर्वेशन कर देता, और ऐसे ढंग से करता मैं कुछ बोल नहीं सकता। भगवान बोले ब्रह्मा से, ब्रह्मा जी इन कलयुग के भक्तों को जरा सोच समझ के वर दिया करो, ये पिलपिला अमरूद में चढ़ाए तो समझो खतरा है। कब क्या मांग ले? भगवान ने सरस्वती से कहा कुछ करो। सरस्वती मैया जाके भक्त के दिमाग में बैठ गई। ब्रह्मा जी बोले क्या है? बोले पहला वरदान ये दे दो, दुनिया से मुझे वैराग्य हो जाए। दूसरा वर ये दे दो कि मुझे कृष्ण चरणों में प्रीति हो जाए। और तीसरा वर ये दे दो कि संसार से मेरी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा बोले तेरा राम भला करे भैया, तुम मुक्ति ले जा, भक्ति पर मेरा पीछा छोड़। भगवान से कुछ मांगना नहीं है, और यदि मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगो। हमारी आदत यह है कि हम भगवान से भगवान को छोड़कर सब कुछ मांगते हैं। ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो। प्रहलाद जी से भगवान ने जब कहा था कि प्रहलाद हम बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, तो प्रहलाद बोले कुछ नहीं। बोले कुछ तो मांगो। प्रहलाद बोले तो 3 वचन भर दो, जो मांगूंगा सो दोगे। बोले देंगे देंगे देंगे। पता है प्रहलाद ने क्या मांगा? कि अधिराशि समय कामं बरास्त्वं परदर्शभ कामानां हृदय संलोभं भवतस्तु प्रणेवरम्। प्रहलाद बोले यदि वरदान देना है प्रभु तो एक ही वर दे दो कि जीवन पर्यंत मेरे मन में आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा नहीं हो। ये वर दे दो और केवल आप मिल जाओ। सूत जी कहते हैं अहैतुक्यं प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भक्ति का कोई हेतु नहीं, निष्काम भक्ति करो। मांगना क्या और क्यों मांगना? भगवान से भी क्यों मांगना? बहुत अच्छी बात थी। आपने दूसरा प्रश्न किया किसको पूजें और किसको छोड़ें? एक में निष्ठा करो, निंदा किसी की मत करो। निष्ठा एक में होनी चाहिए और निंदा किसी की नहीं।
एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। पतिव्रता स्त्री कौन है? हमारी भारतीय परंपरा में पतिव्रता नारी वो होती है जो पति को परमेश्वर माने, जो पति को परमेश्वर मान करके पूजती है, वो नारी पतिव्रता कही जाती है। पर पति को परमेश्वर माने तो जेठ जी में डंडा लगाए क्या? देवर को गाली सुनाए क्या? देवर का भी सम्मान करो, जेठ जी का भी सम्मान करो, सासू ससुर जी का भी बहुत आदर करो, पर पति का दर्जा दूसरा कोई नहीं ले सकता। सब देवों को नमन, सब देवों को प्रणाम, क्योंकि सब में वही बैठा है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। अनेक रूपों में वही परमात्मा बैठा है। उसके अनेक रूप है, उसके अनेक भाव है, पर सब में वही है। वेदों में लिखा है नारायणात् ब्रह्मा अजायत, नारायणात् रुद्रो अजायत, यत एतत् निश्वसतम् ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वांगिरसः। भगवान परमात्मा नारायण से ही सब प्रकट होते हैं और सब में वही बैठा है। मन को एक में लगाओ, पर यदि हम राम में मन को लगाते हैं और कृष्ण की निंदा करते हैं तो ये राम की ही निंदा है। हम राम की पूजा करें, शिव जी की निंदा करें तो राम की ही निंदा है। हम शिव जी की पूजा करें और अन्य दूसरे देव की निंदा करें तो शिव की ही निंदा है, क्योंकि सब में वही बैठा है, सब में विराजमान तो वही है ना भाई जी। निंदा किसी की नहीं, पर निष्ठा एक में रखो। सोमवार है तो शिव जी को जरूर वंदना करो, अभिषेक करो। श्रावण है तो रोज पूजा करो, इस भाव से कि मेरा नारायण इसी रूप में बैठा है। नवदुर्गा आए हैं तो नवरात्र में दुर्गा मैया की पूजा करो, बोले मेरे राधा कृष्ण इस रूप में यहां बैठे हैं। सब में वही बैठा है, कोई अंतर नहीं है। अंतर समझना केवल अपराध ही नहीं है, पाप भी है। हमारे सनातन धर्म की यही तो विशेषता है, खूबी है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है, दो नहीं है, सब में वही बैठा है। एकम सद्विप्राः बहुधा वदन्ति, ये उपनिषद का वाक्य है। एकम सद्विप्राः बहुधा वदन्ति, एक ब्रह्म परमात्मा को विद्वान लोग अनेक रूपों में वर्णन करते हैं। अनेक में होकर भी वो एक है और एक होकर भी वो अनेक रूपों में है। जी, आपने तीसरा प्रश्न किया, अजन्मा का जन्म कैसे, अनामी का नाम कैसे? अरे वो भगवान है भाई। अकर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, वो परमात्मा है, वो भगवान है। नहीं करने पर भी वो सब कुछ करता है और करने के बाद भी वो कुछ नहीं करता। अजन्मा होने के बाद भी वो जन्म ले सकता है और जन्म लेने के बाद भी वो अजन्मा है। क्यों? क्योंकि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, वो ईश्वर है। वो अजन्मा है।
फिर भी जन्म ले सकता है। जन्म लेने के बाद भी वो अजन्मा ही है और अजन्मा होकर भी वो जन्म ले सकता है। सुनकर के अच्छा लगा। अब आप लोगों ने ये पूछा कि भगवान के अवतार कितने होते हैं। सुनिए, दो बातें हैं। एक रूप में देखा जाए, अवतारा ह्यसंख्येया ऐसा लिखा है, भगवान के अनंत अवतार हैं। अच्छा, आज की डेट में पूरी दुनिया की जनसंख्या 8 अरब है। अब 8 अरब माने 800 करोड़। अब वो मिलियन बिलियन क्या होते हैं मुझे नहीं पता। मिलियन होते हैं पर टाइम लगेगा मुझे उसमें ज्वाइन करने में। 10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो 10 मिलियन का 1 करोड़ होता है। और 100 करोड़ का 1 अरब होता है। ऐसे आज पूरी दुनिया में 8 अरब लोग हैं, 800 करोड़। और गीता में कृष्ण कह रहे हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। इस राग का नाम है रागे स्त्री। एक होता बागे स्त्री, ये होता रागे स्त्री। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। गीता में कृष्ण कहते हैं, प्राणी मात्र के हृदय में ईश्वर वास करता है। सब में, आप में है, इनमें है, उनमें है, इनमें है, मुझ में है। अरे माइक्रोफोन में भी है, इसकी डोरी में भी है, इसकी राड में भी है, सामने के फूल में भी है, फूल की सुगंधी में भी है, फूल के कलर में भी है। पर केवल मनुष्यों की बात करी जाए तो 8 अरब तो भगवान हो गए ना। पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है, तो उनकी अलग संख्या। सब में बैठा है। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पान। प्राणी मात्र में ईश्वर बैठा है। लेकिन प्रमाण की जहां तक बात है तो भगवान के 24 अवतार हैं। नाम बताओ। इन 24 अवतारों का कोई व्यक्ति एक बार सवेरे नाम ले ले उठ करके, उस दिन उसके दिन में कोई संकट नहीं आएगा, या कन्फर्म है। ये 24 कौन कौन से? भगवान का पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। तो सनत कुमार एक पहला अवतार है। भगवान का दूसरा अवतार है 12 अवतार। तीसरा है नारद जी का अवतार। चौथा है नर नारायण अवतार। 5वां है कपिल देव का अवतार। 6वां है दत्तात्रेय जी का अवतार, दत्त भगवान। 7वां है यज्ञ अवतार और 8वां है ऋषभ देव का अवतार। हमारे जैन भाइयों के पहले तीर्थंकर है ना ऋषभ देव, ये 8वां अवतार है। भगवान का 9वां है पृथु अवतार, जिसने पृथ्वी बनाई। 10वां है
भगवान का मत्स्य अवतार मछली के रूप में है। और फिर कच्छप अवतार, 11वां मोहिनी अवतार, भगवान का 12वां हरि अवतार। ऐसा प्रभु का अद्भुत अवतार। 13वां धन्वंतरी अवतार, 14वां है नृसिंह अवतार, 15वां है वामन अवतार, 16वां है परशुराम बाबा, क्या नाम है, परशुराम अवतार, 17वां महर्षि वेदव्यास का अवतार, कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास, 18वां है भगवान का राम अवतार। यदि हम 10 अवतार की बात करें तो राम जी का 7वां अवतार है, और हम 24 अवतार की बात करें तो राम जी का 18वां अवतार है। 19वां शेष बलराम जी का अवतार, और 20वां है श्री कृष्ण अवतार। कृष्ण का 20वां अवतार, 20वां नंबर। 21वां है ग्रीव अवतार, 22वां हंस अवतार, और 23वां होगा बुद्ध अवतार। अब तो बुद्ध अवतार को हुए 2500 वर्ष हो गया, पर भागवत की कथा जब की गई उस समय बुद्ध अवतार हुआ नहीं था, इसलिए कह रहे हैं 23वां होगा बुद्ध अवतार, और 24वां तो अभी हुआ ही नहीं, वो है कल्कि अवतार। ये परमात्मा का कल्कि अवतार है। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोके नमयन्ति युगे युगे। ये परमात्मा के 24 अवतार हैं। इसमें 8 अवतार है ज्ञान योगी, 8 अवतार है कर्म योगी, और 8 अवतार है भक्ति योगी। और 2 अवतार ऐसे हैं जिनमें भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों एक साथ है, वो है रामावतार और श्री कृष्णावतार। ये सर्वश्रेष्ठ अवतार। वैसे तो सब में वही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम उसमें एक उपनिषद है, उसका नाम है कलि संतरणोपनिषद। और कलि संतरणोपनिषद में लिखा है, देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा कलयुग में भगवान से मिलने का सहज मंत्र क्या है? तो उपनिषद में लिखा है, ब्रह्मा ने कहा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप करो। अब ऋषियों ने सोचा यदि हम हरे राम पहले बोलेंगे तो ये वेद का मंत्र है, उपनिषद का मंत्र है, और उपनिषद के मंत्र को बिना नहाए बोलना मना है।
और यदि हम हरे कृष्ण पहले बोलेंगे तो ये नाम महामंत्र हो जाएगा। फिर तो उसको डबल बेड पर पड़े पड़े भी बोलो, बाथरूम में नहाते नहाते भी बोलो, सवेरे घर में पोछा लगाते भी बोलो, कोई दोष नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे बोल। यही लक्ष्य लेकर कि कलयुग में जीवों के कल्याण के लिए ये नाम सर्वोच्च है और कोई नियम नहीं है। भगवान के नाम की महिमा, भगवान की भक्ति की महिमा, भगवान के स्वरूप की महिमा, भगवान की भगवत्ता की महिमा को प्रकट करने के लिए भागवत की रचना की। और अपने बेटे सुखदेव को सुनाई। व्यास जी महाराज ने जब 17 पुराणों की रचना कर ली, मन में शांति नहीं हुई। महाभारत जैसा ग्रंथ भी लिख दिया। आपको मालूम है दुनिया का सबसे विशाल ग्रंथ है महाभारत। महाभारत से बड़ा विश्व में कोई ग्रंथ है ही नहीं। भागवत में 18,000 मंत्र हैं, वाल्मीकि रामायण में 24,000 मंत्र हैं। अकेले महाभारत में 1 लाख मंत्र हैं।
श्रीमद् भगवत गीता जैसा कोहिनूर महाभारत में तो है। शांति पर्व, उद्योग पर्व, विदुर नीति, ये सब महाभारत में। ऐसा अनूठा ग्रंथ है महाभारत, जरूर पढ़ो। अच्छा, एक लोगों के मन में बड़ी भ्रांति बैठ गई, ना ना महाभारत मत रखो घर में। क्यों? महाभारत रखोगे तो घर में महाभारत हो जाएगी। नहीं, ऐसी सोच कभी मत रखो। महाभारत घर में जरूर रखो, महाभारत जरूर पढ़ो, पर महाभारत का एक अध्याय आप रोज पढ़ोगे ना घर में, तो 8 वर्ष में जाके महाभारत पूरा होगा। अब 8 वर्ष तक घर में कभी तू में नहीं होगी। जरा सी तू में हुई, जरा सी कोई बात विवाद हो गई, सो महाभारत के माथे मुर्दे, हाँ महाभारत रखा तो घर में जो हो गया ना। जरूर महाभारत पढ़िए। ऐसी सुंदर विदुर नीति, ऐसे सुंदर उपदेश महाभारत में, और गीता से बड़ा क्या होगा। महाभारत में तो गीता, गीतोपनिषद। और व्यास के मन में ऐसा लगा कि कुछ छूट गया है। तब नारद जी ने आकर के व्यास जी को उपदेश किया, अपने 3 जन्मों की कथा बताई और कहा, आप महाभारत की रचना करो, भागवत की रचना करो। परमात्मा नारायण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को भागवत का उपदेश किया। उसे बोलते हैं चतुश्लोकी भागवत। फिर ब्रह्मा जी ने उसका उपदेश अपने बेटे नारद को किया। यथा हरौ भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। लोगों के अंतर हृदय में परमात्मा के चरणों में प्रीति हो, ये संकल्प लेकर नारद तुम इसका विस्तार करो। नारद जी बोले, वही भागवत में आपको बता रहा हूं व्यास जी, उसका विस्तार से आप वर्णन करिए, आपके मन को संतोष मिलेगा। व्यास जी ने भागवत जी की रचना कर दी। 18,000 मंत्र हृदय में प्रकट हो गए। अब टेंशन ये हो गया, इसको सुनाए किसी। भागवत बहुत गजब का ग्रंथ है। आजकल तो कई वक्ताओं ने भागवत को थोड़ा सा विकृत कर दिया। सब भजन भजन गाकर टाइम पास कर देते हैं, और भागवत बहुत कठिन ग्रंथ है। विद्यावतां भागवते परीक्षा। किसको सुनाऊं भागवत पहले? तो व्यास जी के हृदय से आवाज निकली, जिसने काम को जीता, क्रोध को जीता, उसे भागवत पहले सुना। और दुनिया में ऐसा कौन है? काम क्रोध को जीतने वाला कोई संसार में है? विश्वामित्र जी को यदि भागवत पहले सुनाऊं तो विश्वामित्र जी ने तो 7,000 वर्ष तक तपस्या करी थी। एक मेनका नाम की अप्सरा आई, सब किए कराए पर पानी फेर के चली गई। किसको सुना? तो व्यास के हृदय से आवाज आई, आपका बेटा सुखदेव। सुखदेव जी को सुना।
जन्म लेते सुखदेव जी वन में चले गए थे, तपस्या में लीन है, परमहंस हैं, और काम क्रोध ने तो उनका स्पर्श भी नहीं किया। एक बात बताएं, भगवान गीता में बता रहे, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बहुत ध्यान से सुनना। व्यक्ति जब विषयों का ध्यान करता है, विषयों का चिंतन करता है, तो उसके मन में कुसंग पैदा होता है, और विषयों के ध्यान से जब कुसंग पैदा होगा, उससे काम की उत्पत्ति होगी, दिल में काम प्रकट होगा, और कामात् क्रोधो विजायते, काम के ही बेटे का नाम है क्रोध, फिर क्रोध पैदा होगा। कि क्रोधात् भवति सम्मोह, गीता में कृष्ण बता रहे कि क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। स्टेप बाय स्टेप हम कैसे गिरते नीचे। काम से क्रोध पैदा हुआ, क्रोध से सम्मोह पैदा हुआ, सम्मोह से स्मृति में विभ्रम, एक भ्रम होता है, एक विभ्रम होता है, और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, जिसकी स्मृति नष्ट हो गई उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, फिर व्यक्ति नष्ट हो जाता है। चिंता से चिंतन की यात्रा का नाम भागवत है। चिंता संसार की होती है और चिंतन परमात्मा का और आत्मा का होता है। इसलिए चिंता को त्यागो और चिंतन में प्रविष्ट हो जाओ, गोविंद मिलेगा। और हमारी हालत ऐसी है कि चिंता हम छोड़ते नहीं और चिंतन कभी करते नहीं। सुबह जल्दी उठो और उठ करके पलंग के पास में आसन लगा के बैठ जाओ। अपने आप से प्रश्न करो, मैं कौन हूं? मैं कौन को हूं? यदि मैं आंख हूं तो आंखों से तो दिखना बंद हो जाता है, आंख से दिखता नहीं, हम कुछ नहीं कर पाते। यदि मैं कान हूं तो कभी कभी कान से सुनना बंद हो जाता है। दो बहरे आदमी थे, दोनों को सुनाई नहीं देता था, और जिसको सुनाई नहीं देता वो बोलता बहुत जोर से है। एक सब्जी मंडी से सब्जी लेके आ रहा था और एक बहरा इधर से सब्जी लेने जा रहा था। अब उस बहरे को देखकर दूसरे बहरे ने पूछा, क्यों बाजार गए थे क्या? वो बहरा बोला, नहीं नहीं, थोड़ा बाजार गए थे। अच्छा, तो सब्जी लेके आए हो? बोले नहीं नहीं, थोड़ा सब्जी लेने गए थे।
कान सुनना बंद कर देता है। सोचो, हम रात में सो जाते हैं तो कहां जाते हैं? देखो, दिन में सांप दिखाई दे जाए तो टेम्परेचर हाई हो जाता है, चिंता के मारे आदमी परेशान हो जाता है। और रात को गहरी नींद में सो रहे हैं और काला नाग हमारे ऊपर होकर निकल गया, हमको पता ही नहीं। कहां चले जाते हैं हम? जन्म से पहले हम कहां थे हमें पता है, और मरने पर कहां जाएंगे कोई जानता है? कैसा विभत्स दृश्य। 12 जून की बात है, हमारे भारत से लंदन के लिए, इंग्लैंड के लिए एक विमान उड़ा। 240 लोग उसमें बैठे थे। पहले का दृश्य देखा, लोग सेल्फी ले रहे हैं, टाटा। उसमें हमारे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी बैठे थे, वो अपनी बेटी से मिलने आ रहे थे, और बड़ा सुरक्षित विमान को माना जाता है। लोग खुश हो रहे हैं, कई पहली बार जा रहे थे विदेश यात्रा में, और विमान उड़ान भरने के मेरे ख्याल से 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ। आप सबने देखा होगा, 1.25 लाख लीटर तो उसमें पेट्रोल था। इंजन दोनों फेल हो गए, और वो एक हॉस्पिटल के हॉस्टल पे जाके गिर गया। मैंने टीवी में देखा, 3 दिन हम सो नहीं पाए, इतना तकलीफ हुई। लोग ऐसे जल गए कि सीट पर उनका मांस का लूथरा सा बैठा गया। कोई जानता है? मैं आपको कथा सुना रहा हूं, 2 मिनट के बाद सुना पाऊंगा, कोई पता है? 1 मिनट में क्या होगा हम जानते हैं? जन्म से पहले हम कहां थे, मरने के बाद हम कहां जाते हैं, रात को सो जाते हैं तो हम कहां जाते हैं? ये जितना दुनिया का चक्कर है वो जागने के बाद और सोने से पहले ही क्यों होता है? सोने के बाद कोई चक्कर नहीं और जागने से पहले कोई चक्कर नहीं। जगने के बाद और सोने से पहले ही दुनिया का चक्कर है। क्यों? चिंतन करो, सोचो, अपने आप से पूछो, कौन? 45 मिनट तक नेत्र बंद करके जब तुम चिंतन करोगे, अंदर से आवाज निकलेगी, चल रे हंसा अमर लोक को, यहां कोई नहीं तेरा है। कौशकी चल रे हंसा अमर लोक को, यहां कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। कौन जानता है एक पल में क्या हो, किसको पता है? जो क्षण मिलेंगे भगवान का चिंतन करो, प्रभु की याद करो, तो समय किसी के बस में नहीं। ये भागवत का सार। और सुखदेव जी तो इतने बड़े परमहंस हैं, व्यास जी ने उनको आमंत्रित किया। भागवत के श्लोकों का गान सुनकर सुखदेव आए और निर्गुण के उपासक कृष्ण भक्त बन गए। जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा और कोई ये निर्णय नहीं कर पाए कि केवल 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष कैसे मिले,
भगवान सुखदेव जी आए, ऐसी कथा सुनाई, ऐसी कथा परीक्षित को सुनाई, 7 दिन में मोक्ष देकर ही गए। ऋषि बोले परीक्षित कौन है? बोले पांडवों के पोता। पोता समझते हैं आप? बेटा का बेटा पोता होता है। बेटा होता है पुत्र और पोता होता है पौत्र, और पोता का बेटा होता है प्रपौत्र। अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, सूत जी बता रहे कथा। अभिमन्यु को कौरवों ने धोखे से चक्रव्यूह में फंसा करके मार दिया। अर्जुन का बेटा चला गया। अभिमन्यु की मृत्यु के समय उनकी पत्नी जो थी उसका नाम है उत्तरा, वो गर्भवती थी। उत्तरा के गर्भ में जो बालक है वही राजा परीक्षित है। 5 बेटा और थे माता द्रौपदी के। अश्वत्थामा ने उनको सोते हुए मार दिया। अश्वत्थामा पकड़े गए, अर्जुन ने पकड़ा और कहा यह तुम्हारे बच्चों को मारने वाला है। अश्वत्थामा मृत्युदंड देंगे, तुम बताओ कैसे मारे। द्रौपदी दया का प्रतीक है। एक बात बताऊं, ये पांडव जो 5 हैं, इनकी पत्नी है द्रौपदी। ये 5 पांडव क्या है? बड़े भाई युधिष्ठिर है धर्म, दूसरे नंबर के भाई भीम है बल, तीसरे भाई अर्जुन है सत्य संकल्प, चौथे भाई नकुल हैं विद्या के पारंगत, 5वें भाई सहदेव है परम सुंदर। ये 5 पांडव, इनकी पत्नी है दया द्रौपदी। धर्म के साथ में यदि दया नहीं होगी तो कभी कभी धर्म के नाम पर हम अधर्म कर देते हैं। कई जगह मंदिरों में बलि देते हैं ना, बलि दे देते हैं। काम धर्म का है, हो गया अधर्म, क्योंकि वह दया नहीं। बल किसी में है और यदि दया नहीं होगी तो रास्ते चलने वालों को मारेगा। दया सर्वभूतेषु। द्रौपदी ने कहा मत मारो इसको। अर्जुन बोले तुम्हारे बच्चे मार दिए इसने, पराक्रमी बच्चों को इसने सोते हुए मार दिया। द्रौपदी बोली इसको मारने के बाद भी मेरे बच्चे तो जीवित नहीं हो सकते। फिर ब्राह्मण को मार करके ब्रह्म हत्या मोल क्यों लेना चाहते? और वैसे भी पुरुषों की अपेक्षा आज भी माताओं के हृदय में दया ज्यादा होती है, माताओं में करुणा ज्यादा होती है। और रोना तो किसी का बर्दाश्त कर, अरे 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 बेचारा रो रहा है, जो मांगो सो दे देंगे। अर्जुन ने अश्वत्थामा की आधी गाढ़ मूछ मोड़ दी, ब्रह्मदेश की मणि को छुड़ा के धक्के दे के निकाल दिया। अश्वत्थामा ने कहा मेरा अपमान किया है पांडवों ने, इनके वंश को निर्वंश करके मारूंगा। फिर हंसता है अरे निर्वंश क्या करना है? पांडवों का एक बेटा अभिमन्यु युद्ध में मारा गया, 5 बेटे और थे, मैंने एक दिन मार दिए। अब पांडवों के बाद तो उनका वंश खत्म ही हो गया है।
तो उसको याद आई, नहीं, अभिमन्यु की मृत्यु के समय मैंने सुना था उनकी पत्नी गर्भवती है। यदि उसके गर्भ के बच्चे को गर्भ में नष्ट कर दिया जाए तो पांडवों का वंश खत्म। कैसी बुरी भावना मन में आ गई। अच्छा, अगर भगवान बोले भाई अब आप लोगों को राज्य मिल गया, आप राजा बन गए, आई एम गोइंग टू द्वारिका, अब हम द्वारिका जा रहे हैं और हमको विदा दे दो। पांडवों ने कहा नहीं, आप जब जाने की बात करते हो तो हमको लगता प्राण निकल के जा रहे हैं क्या? आपकी कृपा से महाभारत को जीता, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हमारी वजह से द्वारिकावासी भक्तों को तकलीफ हो। पांडवों ने जाने की आज्ञा दे दी। बड़ी विदाई समारोह हो रहा है। अश्वत्थामा ने अपने आश्रम में बैठे बैठे सोचा, गर्भ के बच्चे को गर्भ में नष्ट कर दे। यहां भगवान की विदाई हो रही है। अश्वत्थामा ने अपने आश्रम में बैठे बैठे ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा के गर्भ के बच्चे को गर्भ में नष्ट करने के लिए। उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई, पाघ पाघ महायोगी देवदेव जगत्पते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे मुरलीधर, हे कन्हैया, हे मामा जी, मेरी रक्षा करिए। कृष्ण अभिमन्यु के खास मामा हैं, तो अभिमन्यु की पत्नी के मामा ससुर हुए कि नहीं कृष्ण? दौड़ी दौड़ी आई, कामम धातुमाम नाथ मामे गर्भो निपत्यताम, कि ब्रह्मास्त्र मुझे गिराकर भस्म कर दे, बिल्कुल परवाह नहीं है, मेरे गर्भ के बच्चे को बचा। भगवान ने तुरंत सूक्ष्म रूप लिया, उत्तरा के मुख में होकर गर्भ में प्रवेश कर गए। एक रूप से बाहर खड़े, बार बार कहते हैं बेटी डरना नहीं, मैं रक्षा करूंगा, तुम घबराओ मत। और अंदर जाकर के इन्होंने परीक्षित की रक्षा कर दी। श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहु, भगवान ने 4 भुजा धारण कर ली, बच्चे को बचाया, अपनी गदा को सुदर्शन चक्र की भांति घुमाया। किसी को पता नहीं। बाहर खड़े खड़े कुछ ओठ फड़फड़ा रहे, मानो मंत्र बोल रहे हैं क्या? गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने बच्चे की प्राण रक्षा कर दी, ये कोई आश्चर्य नहीं है क्या? अरे घट-घट में जो भगवान वास करता है, यदि किसी के गर्भ में प्रवेश करके बच्चे की प्राण रक्षा कर दे, इसमें आश्चर्य क्या है? कुछ नहीं। पर आश्चर्य तो है। आश्चर्य क्या है? सूत जी ने कहा, गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने बच्चे की प्राण रक्षा कर दी, ये आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो ये है कि गर्भ में रहने वाला वो बालक कितना बड़ा भाग्यवान है, जिसने दुनिया में जन्म बाद में लिया, भगवान का दर्शन पहले कर लिया। बोलो जैसे अभी जन्म नहीं हुआ, भगवान मिल गए। माता कुंती ने सब देख लिया। एक बात बताऊं, जीव की कोई भी चालाकी भगवान के सामने नहीं चलती। हम कितनी भी चालाकी कर लें, चातुर्य कर लें, भगवान से कुछ छूटता है क्या? हम जंगल में जाके पाप करें, अंधेरे में पाप करें, उजाले में पाप करें,
भगवान से कुछ छुपता है क्या? जीव की कोई भी चालाकी परमात्मा के सामने नहीं चलती, लेकिन भगवान की कोई चालाकी भक्त के सामने नहीं चलती। बोलो जय श्री कृष्ण। कुंती मां ने सब देख लिया। मेरी पवित्र वधू के गर्भ में प्रवेश करके कन्हैया ने मेरे प्रपौत्र परपोते को बचाया। माता कुंती से रहा नहीं गया। भगवान की भुआ, कुंती भुआ, चरणों में गिर पड़ी कुंती। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते पदम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। पाकिस्तान। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते पदम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। गोविंद आपको प्रणाम करती हूँ। हे जगदीश्वर, हे जगत नियंता, हे जगदाधार, हे जगन्नाथ, हे जगत कारण कारक, मैं प्रणाम करती हूँ। भगवान का बुआ, हे बुआ जी क्या बोलती हो? मेरे को भगवान कह रही है? अरे मैं तो आपका भतीजा हूं, वो भी सबसे छोटे वाला। वसुदेव जी के 8 पुत्र थे ना, सबसे छोटे कृष्ण हैं। आप मेरे को भगवान कह रहे हैं? और कुंती बुआ ने मुझे भगवान कह दिया तो मैं कह रहा हूं हाँ मैं भगवान हूं, और भगवान से दुनिया कुछ मांगती है तो मांगो। मेरी बुआ मुझे भगवान कह रही है, और सबसे बड़े युधिष्ठिर जी हैं, वो मांगे क्या मांगू केशव? बस एक ही वर दे दो। जीवन में कितनी भी आपदा आए, कितनी भी आपत्तियां आए, विपत्ति आए, मैं धर्म को कभी छोड़ू नहीं। आशीर्वाद। भीमसेन बोले खाते पीते सोते हंसते नाचते गाते तुम्हारी याद बनी रहे। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन रहा कबू जहां कृपा विधाना। हम शरीर से, बहुत ध्यान से सुनना, कोई भी कर्म हम शरीर से करें, मन प्रभु में लगा के रखो। हम जॉब करते हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, जरूर करो, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान करते चलो कि वो सब देख रहा है। ये बात तो बिल्कुल पक्की ध्यान रखो कि परमात्मा 24 घंटे ऑनलाइन रहता है। तुम उससे कभी भी कुछ भी छुपा नहीं सकते। उसकी अदालत सबसे बड़ी है। प्रतिपल प्रतिक्षण वो सब देख रहे हैं। तुम्हें याद करता है। अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या चाहिए? बोले शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम। मैं तो आपका शिष्य हूं, कभी भूलू नहीं थी। भगवान की बहन सुभद्रा ने जब कृष्ण ने कहा तू भी कुछ मांग, सुभद्रा ने क्या मांगा कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै
कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। मेरा मनरूपी राजहंस आज ही तुम्हारे चरणों में फंस जाए। भगवान सुभद्रा से बोले, बहन मेरे चरणों की भक्ति मांग रही है पगली। मेरी भक्ति तो लोग तब करते हैं जब 32 पाप निकल के बाहर आ जाते हैं। मेरी भक्ति तो लोग जब करते हैं जब कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है। युवावस्था में तू भक्ति मांग रही है। सुभद्रा बोली, गोपाल जी भक्ति बचपन का विषय है, 55 का विषय नहीं है। भक्ति बचपन का विषय है, 55 का नहीं। बचपन से भक्ति करो। प्राणों के प्रयाण का समय जब आता है ना, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। हम लोग प्रयास करते हैं। ये हमारे संतों ने माला जपने का विधान क्यों बताया? हाथ में माला जोड़ी रखो, उसमें अंदर तुलसी की माला रखो और इसमें इस प्रकार से जाप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। जितना मंत्र जाप करोगे रग रग में, नस नस में वो मंत्र बैठ जाएगा। और क्या पता जपते जपते अभ्यास इतना हो जाए कि मरते समय एक बार मुख से प्रभु का नाम निकल जाए। हमारे हिंदू सनातन धर्म में आदमी की मृत्यु जब हो जाती है तो उसके शरीर को लेके जाते हैं। कहां जाते हैं? लेकर शमशान भूमि में लेके जाते हैं। तो क्या बोलते जाते हैं बताओ? राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। क्यों? क्योंकि हम केवल नाक से ही श्वास नहीं लेते। केवल नाक से श्वास नहीं लेते आदमी, हमारे हर रोम से हम श्वास लेते हैं। इसलिए हमारे राष्ट्र भारत में मनुष्य के पहनने के लिए सबसे सुंदर कपड़ा है सूती वस्त्र, खादी का वस्त्र। क्योंकि हमारे शरीर में 3.5 करोड़ छेद होते हैं, पता आपको? ये जो रोम है ना हमारे छोटे छोटे बाल शरीर में, ये चोटी से लेकर के पैर के अंगूठे तक 3.5 करोड़ है। और हम प्रत्येक रोम से श्वास लेते हैं। कपड़े ऐसे पहनो कि तुम्हारे शरीर में श्वास जाती रहे। हमारे पूर्वजों की, ऋषियों की मान्यता, क्या पता ये आदमी मर गया पर ये रोम में कहीं श्वास हिक्का रह गया हो, कहीं अटका रह गया हो श्वास। और क्या पता श्मशान भूमि तक पहुंचते पहुंचते उसका श्वास जब निकले और आधे पल के लिए इसमें चेतना आ जाए और ये केवल राम नाम को सुन ले एक बार, तो भी इसकी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए जब तक शरीर को जलाते नहीं तब तक बोलते जाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते।
प्रयाण का समय जब आता है कंठ अवरुद्ध हो जाता है, झाड़ू पड़ता याद आता है, भगवान नहीं आते हैं। सुभद्रा बोली आज ही मेरा मन तुम्हारे चरणों में लग गया। पर क्रांति तो तब आई जब माता कुंती के मांगने का अवसर आया। भगवान ने कहा बुआ तुम भी कुछ मांगो। कुंती बोली मांगते तो वो है जिन पर कुछ होता नहीं, मुझे तो सब कुछ मिल गया, मांगना क्या। बोल कुछ भी मांगो। कुंती मैया की आंखों से आंसू आ गए और बोले देना है केशव तो एक वर दे दो मुझे कि विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो यद्दर्शनं यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। मेरे जीवन पर दुख आते रहे, विपत्ति पर विपत्ति आए, एक विपत्ति दूर नहीं हो, दूसरी विपत्ति आ जाए, दूसरा कष्ट दूर नहीं हो, तीसरा आ जाए, ये वर दे दो। हुआ क्या मांग रही है? विपत्ति, तकलीफ? ये विपत्ति भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरता। जीवन भर तुम्हें कभी सुख मिला? कितना कष्ट तुमने बचपन में पाया हुआ, बड़ी हो गई, शादी हुई तो पीलिया का मरीज तुम्हें पति मिला। कुंती के पति जो पांडु थे वो पीलिया के मरीज थे, जॉन्डिस पेशेंट, जन्म से। और उस पति का भी कोई सुख नहीं मिला, क्योंकि महाराज पांडु को शाप लगा था अपनी स्त्री को काम भावना से जब भी तुम छूओगे तुम्हारी मौत हो जाएगी। पांडु की दो पत्नियां थी ना, बड़ी है कुंती, छोटी है माद्री। पति इनको छू नहीं सकते थे। ये तो भला हो संत दुर्वासा का, जो कुंती को बचपन में मंत्र दे गए थे, उस मंत्र की शक्ति से कुंती के 3 बेटे हुए, धर्मराज युधिष्ठिर, देवराज इंद्र अर्जुन और साक्षात पवन भीमसेन। ये मंत्र से पैदा हुए और उसी मंत्र की शक्ति थी छोटी पत्नी माद्री के 2 पुत्र नकुल सहदेव। पति का कोई सुख नहीं। कृष्ण बोले एक दिन महाराज पांडु अपने मन को काबू नहीं कर सके और छोटी पत्नी माद्री के प्रति आकृष्ट होकर दौड़े, नहीं 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 महाराज मुझे छूना नहीं। महाराज पांडु काम को वश में नहीं कर पाए और माद्री को छूते ही जमीन पर गिर पड़े, मर गए। माद्री ने देखा मेरी वजह से मेरे पति चले गए। माद्री उनके साथ में सती हो गई, अपने दोनों बेटे कुंती को दे गई। तेरे पुत्रों ने